नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल पर मैं आपका साथी विष्णु आज रबी सीजन की एक महत्वपूर्ण फसल सरसों की विस्तृत जानकारी लेकर आपके साथ आया हूं। उम्मीद है कि ये हमारी सूचनाएं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। किसान साथियों, सरसों की बिजाई हमें कब करनी चाहिए? सरसों की बिजाई करते समय में किन प्रकार की खादों का प्रयोग करना चाहिए? सरसों की खेती करते समय हमें कितने पानी अपने खेत में लगाने चाहिए? सरसों में सबसे ज़्यादा कौन कौन से रोग हमें प्रभावित करते हैं? सरसों की बिजाई करते समय हमें और किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए? इन सभी विषयों को मैं सिलसिलेवार आपके साथ साझा करूंगा। उससे पहले मेरी सभी किसान भाइयों से एक अर्ज, एक अनुरोध, एक विनती कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कि हमारे बिल्कुल नवनीत वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल पाए। किसान भाइयों, विगत कुछ वर्षों से ज्यों-ज्यों सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ती जा रही है और तिलहनी फसलों के भाव हमें अच्छे मिलते जा रहे हैं, इन दोनों बातों के कारण किसान भाइयों का रुझान सरसों की खेती की ओर बढ़ा है। इसके अतिरिक्त हमें वैज्ञानिकों के शोध द्वारा अच्छे और प्रमाणित बीज भी उपलब्ध हुए हैं। ये कुछ बातें हमें सरसों की खेती को और अच्छा उत्पादन करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसलिए प्रतिवर्ष इसका क्षेत्रफल, इसका रकबा बढ़ता जा रहा है। विगत कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर सरसों की खेती आरंभ हुई है। पिछले वर्ष भी मैंने और मेरे इस चैनल ने काफ़ी किसान भाइयों की मदद की है उन क्षेत्रों में जहां सरसों की खेती का अभी तक कोई अनुभव नहीं था। मुझे बहुत खुशी है कि इस वर्ष भी पंजाब के उस क्षेत्रों में भी सरसों की बिजाई की जा रही है जिन क्षेत्रों में अभी तक सरसों का उत्पादन लेना आरंभ नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बहुत से किसान भाई हमारे से जुड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही सटीक और तथ्ययुक्त जानकारी उपलब्ध करवाएं। किसान भाइयों, सरसों की खेती करते समय हमें सबसे पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह हल्की भूमि के लिए बहुत ही अच्छी फसल उत्पादित करती है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए कि सरसों की फसल जो कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए है, इसलिए यदि हम इनको सघन सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी बिजाई करते हैं तो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। सिंचाई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरसों की बिजाई के 35 से 40 दिन के उपरांत हमें पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हमारी भूमि में नमी नहीं है तो ही हम अगले 10-15 दिनों के बाद यानी 50 से 60 दिनों के ऊपर हमें दूसरी सिंचाई का फैसला लेना चाहिए। यदि हमारे खेतों में अच्छी नमी उपलब्ध है तो हमें दूसरी सिंचाई से बचना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में एक सिंचाई से फसल ली है उनका उत्पादन 2 सिंचाई वाले खेतों से ज़्यादा पाया गया है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, सरसों की बिजाई करते समय हमें अच्छे और प्रमाणित बीजों का प्रयोग तो करना ही है, परंतु इसके साथ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सरसों के बीज की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ से ज़्यादा ना हो पाए। यदि हमने अपने सरसों के खेत में ज़्यादा बीज डाल दिया तो वो हमारे उत्पादन को अवश्य ही प्रभावित करेगी। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, अपने सरसों के खेत की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। उसकी बिजाई करते समय हमारे खेत के अंदर नमी की मात्रा सामान्य हो। बहुत ज़्यादा नमी युक्त खेत में यदि हम सरसों की बिजाई करते हैं तो वहाँ पर जड़ गलन और अन्य प्रकार के फंगस की समस्याएं ज्यों-ज्यों फसल की अवधि बढ़ेगी त्यों-त्यों उन समस्याओं से हमें सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, हमें अपने सरसों के खेत में 6 से 7 टन अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद डाल लेनी चाहिए। यदि ये हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमें सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग सरसों की बिजाई करते समय ज़्यादा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये तेलीय फसल है और आगे सर्दी के मौसम में हमें दिन के अंदर सूर्य की उपस्थिति कम मिलती है। ऐसी स्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हमें सल्फर खाद का प्रयोग अपने खेत में अवश्य करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का
पाले से सहनशील बीज उपलब्ध होता जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है, लेकिन फिर भी हमें अपने सरसों के खेत को पाले से बचाने के लिए गंधक का प्रयोग भी अवश्य कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक मेरा निजी अनुभव भी है, जिन किसान भाइयों को ज़्यादा क्षेत्र में सरसों की बिजाई करनी है, यानी एक किसान 10 से 15 एकड़ में सरसों के खेत की बिजाई करता है, तो उनसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि वो 3 से 4 प्रकार की किस्मों का अपने खेत में प्रयोग करें, जो किस्म बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली हो। दूसरा, उन सभी सरसों के खेत की बिजाई में 3 से 10 दिनों का अंतर रखें, ताकि कि यदि जनवरी महीने में तापमान की गिरावट के साथ पाला गिरता है तो उस किसान भाई का पूरा खेत सर्दी से प्रभावित ना हो और उसमें कुछ न कुछ क्षेत्र ऐसा बच जाए जिसमें सर्दी की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाए। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, सरसों की खेती में कुछ समस्याओं के साथ एक सबसे बड़ी समस्या उसकी कटाई करते समय आती है। सरसों की फली का जो ऊपर का कवर होता है वो बहुत महीन होता है, और यदि सरसों की कटाई करते समय किसान भाई सचेत नहीं होते हैं तो मेरा मानना है कि वो 5 से 7% सरसों अपने खेत में बिखेर देते हैं। इसलिए सरसों की कटाई करते समय उन्हीं किस्मों का प्रयोग करना चाहिए जिन किस्मों से जड़न की समस्याएं कम देखी गई है। इसके अतिरिक्त मुझे उन किसानों से एक बहुत ज़रूरी बात साझा करनी है कि किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में अभी सरसों का नया क्षेत्र शुरू हुआ है, वो किसान भाई देश के सर्वोच्च संस्थान जो हमारा मस्टर्ड रिसर्च सेंटर भरतपुर राजस्थान में है, उनके वैज्ञानिकों से सहयोग अवश्य लें, ताकि कि वो हमें और ज़्यादा और नवीनतम जानकारी ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि किसान साथियों, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिन्सों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अनुसंधान केंद्र खोले हुए हैं। उनके जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उनके पास बहुत ज़बरदस्त अनुभव होता है और उनके पास देश के हर हिस्से से डाटा कलेक्ट करने की क्षमता होती है, संसाधन होते हैं। इसलिए हमें जिन क्षेत्रों में अभी सरसों की खेती करनी आरंभ की है, वो किसान भाई भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों से ज़रूर जुड़ें। इसके अतिरिक्त किसान साथियों, सरसों की बिजाई करते समय हमें उन प्रकार के बीजों का प्रयोग करना चाहिए जिन बीजों में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि जब किसान साथी अपनी फसल को तैयार करके बाज़ार में उसको बेचने के लिए जाएगा, तो जिन सरसों की किस्मों में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है उनका बाजार भाव अन्य किस्मों से 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा मिलता है। इसके अतिरिक्त मेरी एक किसान भाइयों से विनती है कि सरसों की जब फसल अपनी अवधि के अंदर होती है, उस समय लगातार शरद ऋतु अपनी चरम स्थितियों में होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य का तापमान उस फसल को नहीं मिलता है और उसमें तनागलन और अन्य कई प्रकार के गलन की समस्याएं होती है। ऐसी स्थिति में हमें अपने सरसों के खेत में पहली सिंचाई के समय इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग करना चाहिए जो भविष्य में हमारे उस सरसों की फसल को जड़ गलन, तना गलन और अन्य प्रकार के रस से सहायक रहे। हमारे पास आज बाज़ार में अलग अलग प्रकार के फंगिसाइड उपलब्ध हैं। जो फंगिसाइड हमारे सरसों के लिए अच्छा होगा उसका हम एक अलग से वीडियो आपको जारी करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो अभी भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, सरसों के खेत की तैयारी करते समय हमें 3 से 4 बार बहुत अच्छे तरीके से उसकी निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए, ताकि कि सरसों की खेती में आगे किसी प्रकार के खरपतवार का किसान को सामना ना करना पड़े। किसान भाइयों, हम सरसों की नवीनतम और अनुसंधान से युक्त जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। मेरा इस वीडियो के अंत में किसान भाइयों से एक अनुरोध है
कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे वीडियो को अलग अलग कृषि व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। इन्हीं के साथ सभी किसान भाइयों को नमस्ते, जय हिंद।